तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो सभी को मालूम है आइसोटोप किसे कहते हैं। आइसोटोप यानी क्या, तो यहाँ पर हम देखेंगे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, यानी ये जो है एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास जो है ये अलग अलग होता है। इसको कहते हैं आइसोटोप। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। वैसे ही हम देखते हैं कि कार्बन के जो है 3 आइसोटोप है, 6 एटॉमिक नंबर है, और आइसोटोप के जो एटॉमिक मासेस है वो है 12, 13 एंड 14। इसको कहते हैं आइसोटोप। तो नेचर में एक ही एलिमेंट के आइसोटोप होते हैं 2 या 3, तो इसलिए हमें फाइंड आउट करना पड़ता है एवरेज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास नहीं ले सकते क्योंकि एटॉमिक मास अगर हम तुम हाइड्रोजन का देख रहे हो तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो इसमें से क्या लेना। या कार्बन का एटॉमिक मास अगर देखें तो 12 है, 13 है, 14 है। तो आइसोटोप होने की वजह से हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता, एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करना पड़ता। तो एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है वो हम देखेंगे। तो सपोज नेचर में कार्बन 12 और कार्बन 13 और कार्बन 14 के परसेंटेज क्या है, सब में पहले हम वो देखेंगे। तो इसके परसेंटेज है 98.892। उसके बाद 13 का जो परसेंटेज है 1.108 और 14 का जो परसेंटेज है वो है 2 × 10⁻⁻10। तो ये जो दिए हुए हैं दीज आर द परसेंटेज ऑफ दीज आइसोटोप इन द नेचर। और दूसरी चीज हमें दिया हुआ मास। तो C12 का मास 12.00 है, C13 का मास 13.00 और 14 का मास है 14.00। तो ये 3 आइसोटोप है कार्बन के, ये उनके परसेंटेज है जो वो नेचर में प्रेजेंट है, और ये उनके मासेस है। तो हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करके फाइंड आउट करना है एवरेज एटॉमिक मास। तो इसमें हम क्या करेंगे, कार्बन 12 के परसेंटेज को उसके मास से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज ऑफ C12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ C12। फिर उसके बाद हम प्लस करेंगे परसेंटेज ऑफ C13 इंटू मास ऑफ C13 प्लस हम लेंगे परसेंटेज ऑफ C14 इंटू मास ऑफ C14 डिवाइडेड बाय हम लेंगे 100। तो इस तरह से फाइंड आउट किया जाता एवरेज एटॉमिक मास। जितने भी आइसोटोप है उनके परसेंटेज और मास का मल्टीप्लाई करके उनका एडिशन करना है और डिवाइडेड बाय 100 करना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि का परसेंटेज ऑफ C12 98.89 है, इंटू इट्स मास इज 12, देन प्लस 13 का परसेंटेज है 1.108 मल्टीप्लाई बाय इट्स मास। फिर उसके बाद 14 का परसेंटेज है 2 × 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई बाय इट्स मास। ये तीनों का एडिशन करके हम लेंगे डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरह से हमें फाइंड आउट होता है, दैट इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो एवरेज एटॉमिक मास आता है वो आता है 12.01 यूनिफाइड मास। तो इस तरह से फाइंड आउट करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास क्यों फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि आइसोटोप एलिमेंट्स के जो है वो आइसोटोप होते हैं, इसलिए हमें फाइंड आउट करना पड़ता है एवरेज एटॉमिक मास। तो सभी इसका फार्मूला याद रखेंगे एवरेज एटॉमिक मास का। यहाँ हम एग्जाम्पल में कार्बन ले रहे हैं, कार्बन
12 के परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 12 कार्बन का मास प्लस परसेंटेज ऑफ कार्बन 13 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 13 प्लस परसेंटेज ऑफ C14 इंटू मास ऑफ C14 डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरह से हम किसी भी एटम का एवरेज एटॉमिक मास इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट द एवरेज एटॉमिक मास। तो अभी हमने देखा हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास एंड व्हाट इज नीड टू फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये टॉपिक का, दैट इज मोल कंसेप्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। दो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। तो मोल क्या है ये हम पहले पढ़ेंगे और किस तरह से हम मोल्स फाइंड आउट करते हैं वो उसके फार्मूले हम देखेंगे। तो मोल क्या है ये देखेंगे। सो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हमने मोल जो लिखा हुआ था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए लिखा हुआ था फंडामेंटल यूनिट्स में, सभी देख सकते हैं कि हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट किया हुआ था मोल। तो अब मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है दैट कंटेन्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, that contains the number of particles is equal to, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो किसके इक्वल होते हैं, that is equal to the atoms in 12 gram of C12। देखो यहाँ पर ध्यान से, 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल क्या है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है दैट कंटेन्स द नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं किसके इक्वल होते हैं, द एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12। 12 ग्राम C12 में जितने भी एटम्स होते हैं उतने पार्टिकल 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं 1 डजन मतलब किसी भी चीज़ के कितने नंबर रहते हैं उसमें 12, जैसे 1 डजन मैंगो मतलब 12 मैंगो। तो वैसा ही यहाँ पर 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस का मतलब है कि इसमें जो पार्टिकल होते हैं दैट इज इक्वल टू द एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12। तो अब हम देखेंगे कि कितने एटम्स होते हैं 12 ग्राम ऑफ C12। हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12। तो उसके लिए हम एक यहाँ पर कैलकुलेशन करने वाले छोटा सा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12। ये हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हमें, नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12। तो इसके लिए हम लेंगे सब में पहले द मास ऑफ 1 C12 एटम इज इक्वल टू 1.99 इंटू 10⁻³ ग्राम। इसके पहले भी हमने देखा कि कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम। 12 ग्राम में कितने एटम्स रहेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे 12 डिवाइडेड बाय आता है यहाँ पर 1.99 इंटू 10⁻23। तो इसको सॉल्व करने के बाद 12 डिवाइडेड बाय 1.99 करने के बाद इसका आंसर आता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये आंसर आता है। -23 10⁻23 ऊपर जाने के बाद क्या बना 10⁻+23 एंड 12 डिवाइडेड बाय 1.99
का आंसर आता है 6.022 इंटू 10⁻10⁻20। तो कार्बन के 12 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मतलब क्या है? देखो, 1 मोल का मतलब है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन, और नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब यहाँ पर हम एटम्स ले रहे हैं, द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12। 1 मोल का मतलब क्या हुआ? द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 एंड दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे 1 डजन में हम कुछ भी 12 है बोलते, वैसे 1 मोल में कितने एटम्स, मॉलिक्यूल या पार्टिकल होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मतलब है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कितने एटम्स होंगे इसमें ऑक्सीजन के? 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 1 मोल दिया हुआ है। वैसे ही 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी 1 मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने रहते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज, एंड दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर, और इसी नंबर को कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रोस नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Na एंड इट इज ऑलवेज 6.022 इंटू 10⁻23। यही नंबर को नाम दिया गया है एवोगैड्रोस नंबर। तो याद रखेंगे हम, जैसे हम 1 डजन में कुछ भी चीज़ें कितने बोलते 12, तो वैसे 1 मोल में चाहे वो नंबर ऑफ एटम्स रहो, चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहो, चाहे नंबर ऑफ आयन्स रहो, या चाहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहो, वो कितने होते हैं? हमेशा 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो ये तो ऑल अबाउट द मोल। व्हाट इज मीन बाय मोल, ये हमने देखा। तो मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains the number of particle which is equal to the atoms present in the 12 gram of C12. It is called mole. उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मोलार मास। अब पढ़ेंगे हम व्हाट इज मीन बाय मोलार मास। इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास, जिसे क्या कहते हैं? मोलार मास। इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम, जिससे हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड मोलार मास। तो मोलार मास की डेफिनेशन और एक बार सुनेंगे हम। इट इज मास ऑफ 1 mole of a substance. It is a mass of 1 mole of a substance. That is called molar mass. तो ये था about the molar mass. उसके बाद पढ़ेंगे हम moles and gases. It is the last point of the topic, moles and gases. ये भी बहुत ही important point है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1 मोल ऑफ एनी गैस। अब यहाँ पर फिर से 1 मोल ले रहे हैं हम। किसी भी गैस का 1 मोल ऑक्युपाइज द वॉल्यूम, किसी भी गैस का 1 मोल ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम दैट इज 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट STP। ध्यान देंगे,
1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, that is 0 degree Celsius, and pressure, standard temperature that is 0 degree Celsius and standard pressure that is 1 bar, इसको कहते हैं एसटीपी। तो एसटीपी कंडीशन पर किसी भी गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है। इट इज कॉल्ड मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस, इसी को कहते हैं मोलार वॉल्यूम ऑफ ए गैस। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी। इसका मतलब है उस वक्त टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो और प्रेशर 1 बार हो, एंड इट इज़ कॉल्ड मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस। तो अभी हमने देखा कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, देखो यहाँ पर शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम, यानी किसी भी गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है। दैट इज कॉल्ड मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एन से। इसका फार्मूला है, पहला फार्मूला है मास अपॉन मोलार मास। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इसका, मास अपॉन मोलार मास। इसका और एक फार्मूला है, अगर वॉल्यूम दिया तो तुम लेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस इन डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये था नंबर ऑफ मोल्स के 2 फार्मूले, मास अपॉन मोलार मास और दूसरा है वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब अपॉन 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब उसके बाद दूसरा फार्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, जो है इसको क्या करना है, हमें n को मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रोस नंबर से 6.022 इंटू 10⁻23। तो क्या फाइंड आउट होता है, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर फाइंड आउट होते हैं। तो ये 2 फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स एंड हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर फाइंड आउट करें हम, तो उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, फर्स्ट टॉपिक दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद हम इसमें के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो टेक्स्ट बुक के पीछे दिए गए एक्सरसाइज में, और जो सॉल्व है वो भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे।